हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे थीटा नेटवर्क का। ये कॉइन किस तरह का है, किस तरह से वर्क करता है, कौन सा कंसेंसस फॉलो करता है, अभी मेजरली इवेंट कौन सा चल रहा है, आगे कितना पोटेंशियल इसमें, यानी प्राइस प्रिडिक्शन वाला पार्ट भी हम देखेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और इसके साथ एक और आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इस कॉइन में, क्योंकि ये ड्यूल कॉइन पावर्ड इकोसिस्टम है। तो दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, अगर खरीदने का मन भी बने यानी खरीदना चाहिए भी अगर अच्छा है, तो कौन सा वाला खरीदना चाहिए। तो इस तरह के सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होने वाली है। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। थीटा नेटवर्क आप करंट में देखो तो $1.08 पे ट्रेड कर रहा है एंड 1 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई एंड टोटल सप्लाई भी 1 बिलियन है। इन शॉर्ट अगर आपको इसको समझना है तो आप ऐसा समझ लो, ना ही इसमें कोई डिफ्लेशन होता है और ना ही कोई इन्फ्लेशन होता है, यानी सप्लाई 1 बिलियन ही रहने वाली है, ना घटेगी ना बढ़ेगी। अगर आपको इसको बाई करना है तो बाइनेस, क्यू कॉइन, वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स, देयर सो मेनी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। डेक्स पे आप बाई नहीं कर पाओगे। क्रॉस चेन जो एसेसिबिलिटी है यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं की इन्होंने किसी भी ब्लॉकचेन पे। इनका खुद का अपना नेटवर्क है, तो इनको जरूरत भी नहीं है दूसरे किसी नेटवर्क पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की। लेकिन अगर करेंगे तो इनके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। दे कैन टैप इनटू द अनदर इकोसिस्टम, वहां के यूजर्स भी इसको बाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल समझते हैं किस तरह से वर्क करता है, क्या है बेसिकली इसका फंक्शन, और उसके बाद हम फिर इसके दूसरे टोकन को समझेंगे, क्योंकि ड्यूल कॉइन पावर्ड इकोसिस्टम है तो उसमें भी हमको टोकनोमिक्स और बाकी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आप ऐसा समझ लो कि ये वेब 3.0 का यूट्यूब है। अगर एक शब्द मुझे मतलब एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो, आप यूट्यूब का अल्टरनेटिव मान लो, यानी ब्लॉकचेन पावर्ड एक सॉल्यूशन जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, कम्युनिटी ड्रिवन है, और उसके बाद जो भी मतलब लाइक मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई सर्विसेज है वो इस पे फीचर कर सकते हैं। अब आप ऐसा समझ लो कि एक टाइम था, अगर 5 साल पहले आप कंपैरिजन करोगे मोबाइल के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनका डोमिनेंस, और आज की डेट में कंपेयर करोगे, तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस पाओगे। ओटीटी ने धीरे धीरे करके जो से मतलब सिनेमा वाला जो रेवेन्यू था उसको पूरी तरह से वो खा गया ओटीटी। आजकल ऑडियंस पूरी तरह से मूव मूव कर गई है ओटीटी पे, क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंट भी है, चीप ऑप्शन भी है, एंड अब तो मूवीज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है रादर देन सिनेमा सिनेमा हॉल्स में, और कोई जाना प्रेफर भी नहीं करता, कम लोग जाना प्रेफर करते हैं। तो इसी तरीके जैसे कि रेडियो का बिजनेस टीवी की इंडस्ट्री खा गई थी पहले, क्योंकि पहले रेडियो का बहुत ज्यादा क्रेज था। स्लोली टाइम के साथ टीवी इंडस्ट्री रेडियो इंडस्ट्री को पूरी तरह से खा गई, खत्म कर दिया उसने। उसी तरीके से टीवी की जो इंडस्ट्री है उसको धीरे धीरे करके ओटीटी खत्म कर रहा है। और अगले 5 साल में आप देखोगे कि ओटीटी जो ओटीटी का डोमिनेंस है वो बहुत पीक पे होगा। तो उस केस में ये भी उस तरह से मान लो, क्योंकि ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अब ऐसा समझ लो यूट्यूब की जो ऑडियंस है उसमें भी बहुत ज्यादा लेवल पे इजाफा हुआ है। स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अगर आप 5-6 साल पहले देखोगे, या ऐसा एरे की बात करो जो एरा जानी मतलब जियो के आने से पहले, तो हम 1 GB डाटा में जो पूरा महीना चलाते थे ना, हार्डली वी गो टू द यूट्यूब और वहां पे जाके वीडियो देखना होता। उसी दिन जाके देखते थे जिस दिन कि पता चले डाटा खत्म होने वाला ही है, उसको यूज करना है। और अब हम इतना कन्वीनियंट हो गए डाटा के लिए कि 1 GB क्या 2 GB डेली का हमारे लिए कम पड़ता है। तो ये एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ, और यूट्यूब की जो मतलब एकदम से बाढ़ आई है ना यूट्यूब पे, जो रेवेन्यू में या फिर कह सकते हो यूजर्स में, बिकॉज ऑफ दैट ओनली ईज ऑफ अवेलेबिलिटी जो हो गई है ना इंटरनेट की। तो आगे चल कर आप ऐसा समझ लो कि ये भी बहुत अच्छे खासे लेवल पे इसको ऑडियंस बेस मिलेगा, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड मैकेनिज्म भी है। जब भी आप इसके प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, जितना ज्यादा उसमें आपका इंटरेक्शन रहता है उतना ही ज्यादा आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। अब जो रिवॉर्ड मिलता है वो दूसरे टोकन के फॉर्म में मिलता है, और दूसरा जो कॉइन है उसका नाम है थीटा फ्यूल। अब थोड़ा सा उसकी डिटेल देखते हैं। तो यानी जो भी एक्टिविटी होगी, या जो गवर्निंग के लिए मेन कॉइन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है थीटा नेटवर्क, यानी थीटा जो कॉइन है, और उसमें जो भी रिवॉर्ड मैकेनिज्म है उससे जुड़ा हुआ है थीटा फ्यूल। अब इसमें एक कंडीशन है कि इसकी अभी करंट में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 5.3 बिलियन है, और टोटल सप्लाई भी इसकी इतनी है, लेकिन इसकी मैक्सिमम सप्लाई फिक्स नहीं है। इसमें फिक्स 5% का इन्फ्लेशन होता है पर एनम के हिसाब से, और ये हर बार मतलब जो भी रिवॉर्ड मतलब इतने कॉइन नए जनरेट होते हैं और सर्कुलेशन में आते जाते हैं। अब इसमें अब जो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये वाला थीटा फ्यूल बाई करें, थीटा नेटवर्क बाई करें, तो वो लास्ट में हम कवर करेंगे। पहले देखते हैं इसके अदर फीचर्स के बारे में। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, एज यू कैन सी। अभी इनका इवेंट चल रहा है, ये जो मेटा चेन लेके आ रहा है। अभी इनकी करंट में जो टीपीएस वैल्यू है दैट इज नियर अबाउट लाइक 1000 प्लस। अब मेटा चेन के आ जाने से वो लिटरली इनफाइनाइट लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि वो जितना चाहे उतना उसकी स्केलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और वो बहुत जरूरी है, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की जब भी आप बात करोगे, या फिर जब भी ऐसे वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करोगे, या फिर जो मीडिया या कंटेंट से जुड़े हुए कंकरंट लोड बहुत ज्यादा ले पाए। जितना ज्यादा कंकरंट लोड ले पाएंगे, कंकरंट का मतलब है एक साथ कई कई बार होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सबसे ज्यादा लोड होता है।
आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो, और रात में अगर आप देखोगे सुबह के 3 से 4 बजे तक सबसे कम लोड होता है। तो वो टाइम पे डिपेंड करता है, कभी एकदम से बहुत ज्यादा यूजर्स उसको यूज कर रहे होंगे और कभी बहुत कम यूजर यूज कर रहे होंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी, मतलब इस तरह का, मतलब एक रैंडम पैटर्न रहता है। तो उस केस में प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो एक साथ कंकरेंट लोड को झेल पाए। तो मेटा चेन इनके लिए डेफिनेटली रिवॉल्यूशनरी साबित होने वाला है, और 1 दिसंबर को ये मेटा चेन लॉन्च होने वाला है। जो इसका टेस्ट नेट है वो अभी लाइव है, और जो मेन नेट है वो 1 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा, और अभी उसमें 55 दिन बाकी है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन वी विल गो टू द फर्दर डिटेल्स। ओके, अब थोड़ा सा आते हैं कि क्या क्या इस पर हो सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है, डिसेंट्रल एप्लीकेशन भी बन सकती है। अब यहाँ पे TNT20 दिखा रहा है। जब भी आप ऐसे 20 लिखा हुआ देखो, आप समझ जाओ कि ये टोकन है। यानी आप ऐसे मतलब देखते होंगे ना कि लाइक जब भी पीछे कभी 20 लगा होगा यानी वो स्मार्ट चेन है, और उस पर स्मार्ट चेन पे बना हुआ टोकन है। जैसे आप ERC20 देखोगे या फिर BEP20, मतलब इस तरह के आपको ये नोटिशंस देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर इसके इकोसिस्टम की बात करें, पार्टनर कौन कौन है, तो इसमें मेजर आप देखोगे तो कई सारे पार्टनर में से आपको चेनलिंक और क्लेटन भी पार्टनर दिख जाएगा। एंड डिसेंट्रालैंड भी इसका पार्टनर है ऑफिशियल। एंड डिसेंट्रालैंड जो हमने रिकमेंड ऑलरेडी किया है, 15 कॉइन्स में से एक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं, इसके अदर जो चीजें हैं, वीडियो टेक्नोलॉजी पार्टनर तो ये है, लेकिन इसके इंटरेस्टिंग है जो कंटेंट एंड मीडिया पार्टनर में आप जाकर देखोगे तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने को मिल जाएगा। नासा इनका ऑफिशियल पार्टनर, कैटी पेरी द सिंगर, एंड अमेरिकन आइडल, सैमसंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, सोनी कंपनी है। तो जो बहुत बड़े बड़े लेवल के नामचीन जो कह सकते हैं कंपनीज है ना, वो आपको इसके मीडिया पार्टनर में देखने को मिल जाएंगी, विच इज गुड। और ये इसको फंडामेंटली और भी अच्छे खासे लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाती है। अभी करंट में इस पे कितने एज नोड हैं, कितने गार्जियन नोड हैं, कितने वैलिडेटर्स हैं, तो वैलिडेटर 25 हैं, विच इज लेस। लेकिन गार्जियन नोड काफी ज्यादा। गार्जियन नोड जुड़े हुए हैं थीटा नेटवर्क से, और जो एज नोड है वो जुड़े हुए हैं थीटा फ्यूल नेटवर्क से। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोरर पे भी देखेंगे तो आपको वहां से क्लियरली समझ में आएगा कौन से वॉलेट में सपोर्टेड है। तो क्रोम के एक्सटेंशन अगर डाउनलोड करोगे ऑब्वियसली इसके वॉलेट का, तो आप उसमें मतलब इसको मतलब स्टोर कर सकते हो। इसका वेब वॉलेट भी है, iOS वॉलेट भी, एंड्रॉइड वॉलेट भी, और मेटामास्क में भी यू कैन स्टोर इट। मतलब इनकी जो ब्लॉकचेन है वो सपोर्टेड है वहाँ पे। अगर लीडरशिप टीम में देखोगे तो बहुत बड़े बड़े लेवल के नाम इनमें मिलेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप इनके मीडिया एडवाइजर्स में जाओगे तो वहाँ पे 2 पर्सन आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखेंगे। स्टीवन चेन जो है, जो को फाउंडर है यूट्यूब के, वो इनके मीडिया एडवाइजर हैं। एंड जस्टिन केन जो को फाउंडर है ट्विच के, क्योंकि आपको नहीं पता होगा ट्विच भी बहुत बड़े लेवल का प्लेटफॉर्म है। तो दैट गाय ऑल्सो इज अ मीडिया एडवाइजर इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है इस प्रोजेक्ट के लिए। अनदर पॉजिटिव थिंग, आप इसके व्हाइट पेपर को डिटेल में पढ़ोगे तो जिसका अभी जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसमें ये BFT यानी बाइजेनाइट फॉल्ट टॉलरेंस को ही यूज कर रहे हैं। और उसका मैं आपको कई कई सारे प्लेटफॉर्म इससे जुड़े बता चुका हूँ ऑलरेडी। जिसमें वो होता क्या है कि बेसिकली 2/3 जो वैलिडेटर्स वो किसी डाटा पे एग्री करने चाहिए, तभी वो उसमें डाटा सबमिट होगा। 1000+ TPS अभी है करंट में, लेकिन इनका मेटा चेन आने की वजह से वो सारी चीज पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। बाय द वे, मेटा चेन से मुझे याद आया, एक प्रोजेक्ट था मेटा चेन के नाम पर जो स्कैम है मनी सर्कुलेशन का, ट्रोन के नाम पे, ट्रोन माइनिंग पे चल रहा था, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक पर्सन को एक्सपोज किया है। जिस भी पर्सन ने वो ज्वाइन किया हो, जब वो भागेगा, अभी भागेगा, उसका टाइम आ रहा है, मतलब 1-2 महीने, 1 महीना मुश्किल से दे रहा हूँ उसको। तो जैसे ही भागे तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, क्योंकि मुझे उसके बाद वीडियो जरूर बनानी इस टॉपिक पे। अगर आप इसका एक्सप्लोरर खोल के देखोगे तो वहां पे आप क्लियरली देख सकते हो वही डाटा कि आप 3287 अभी इस पे गार्जियन नोड है, टोटल स्टेक नोड देख रहे हो आप। एंड जो अलाइड नोड वो आपको 7919 दिख जाएंगे। एंड अभी ट्रांजेक्शन जो है वो डे बाई डे बढ़ रही है। अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली देखोगे तो 2 दिन पहले 21,185 ट्रांजेक्शन हुई थी, उसके बाद फिर 24,907, और अभी अगर रिसेंटली अगर कल की बात करोगे तो 51,863। तो ट्रांजेक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन मेन इवेंट रहेगा इसका मेटा चेन के आने पे। मेटा चेन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इन्होंने आप काफी सारी डिटेल अवेलेबल करा दी है। इससे क्या होगा, इन्होंने बेसिकली उसको मतलब मेटा चेन को किस चीज को ध्यान में रख के बनाया है कि मेटा चेन कंकरेंट लोड ज्यादा ले पाए, और ऑब्वियसली जो उनका जो ब्लॉक मतलब कह सकते हैं, मतलब ब्लॉक का जो ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट का टाइम रखा है, उन्होंने सब 0 सेकंड रखा है, मतलब लाइक सब सेकंड्स में रखा है। सब जीरो नहीं बोल सकते, सब सेकंड्स, यानी सेकंड्स के भी कुछ हिस्से में ही ट्रांजेक्शन सेटल हो जाएगी। तो विच इज गुड, एंड काफी फास्ट रहेगी वो, अगर इतना इन्होंने प्लान किया है। अब थोड़ा सा टोकोनॉमिक्स की बात करते हैं। वैसे टोकोनॉमिक्स पार्ट को हमें ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी सप्लाई है वो फिक्स है, उसमें से कुछ भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो थीटा लैब्स के पास 36.28% सप्लाई थी, एंड प्राइवेट सेल में 30%, नेटवर्क सीडिंग में
12.5%, पार्टनर्स के पास 12.5% है, टीम के पास 7.49% एंड एडवाइजर्स के पास 1.23%। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है, यहाँ तक हमने ये एनालाइज कर लिया कि प्रोजेक्ट अच्छा है, तो अब थोड़ा सा इसका टेक्निकल पार्ट भी देख लेते हैं। अगर मैंने डे चार्ट पे इसको आपको चार्ट लगा के दिखा दे रहा हूँ, वैसे काफी पहले ट्रेड करा था, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर की दिखी है। $1 के आसपास ये काफी महीने से एकदम कंसोलिडेट हो गया है एंड बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रीच नहीं कर रहा है किसी भी कंडीशन। आप देखोगे, यहाँ पे देख सकते हो, दे आर सीरीज ऑफ डोजीज अपीयरिंग इन दिस चार्ट। आप डोजीज जब भी देखोगे तो इंडिसेज मूवमेंट को भी शो करती है, लेकिन काइंड ऑफ रिवर्सल ट्रेंड को भी शो करती है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है और आपको छोटे छोटे कैंडल्स दिख जाएंगे, तो यानी आप इसका ऐसा समझ लो, $1 से नीचे ब्रीच बहुत ही रेयर केस में दिखेगा, जब अगर कोई मेजर लेवल पर कुछ नेगेटिव हो जाए, बिटकॉइन बहुत ज्यादा डिप कर जाए, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तब बेशक हो। अदरवाइज $1 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इन केस अगर आपको ये बाई आउट करना हो तो। अब अनदर मेजर क्वेश्चन आता है, पहले ये समझते हैं कि ये थीटा नेटवर्क बाई करें या थीटा फ्यूल बाई करें। तो आपको हमेशा थीटा नेटवर्क ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि थीटा फ्यूल पहले तो इन्फ्लेट भी होगा। अब थीटा फ्यूल की जो मैकेनिज्म है, जैसे कोई भी कंपनी है जो अपने मतलब जो वीडियोज है उसको स्ट्रीम कर रही है वहां पे, और वो जो यूजर्स है उनको रिवॉर्ड देगी, ऑब्वियसली दे बाय आउट दिस थीटा फ्यूल एंड दे रिवॉर्ड द थीटा फ्यूल टोकन है, उनको रिवॉर्ड करेंगे। जो भी यूजर्स होंगे उनको रिवॉर्ड के तौर पर वहां पे मिलेंगे एंड इन्फ्लेट भी करेगा। तो उस केस में जो आप समझोगे इसका जो सर्कुलेशन है कि इसमें बहुत ज्यादा एकदम से डिमांड डेवलप होगी, इसमें इतना ज्यादा डिमांड डेवलप नहीं होगी। लेकिन जब भी कंपनी को अपने वेब मतलब उस पे जितने भी ज्यादा जैसे नंबर ऑफ जो ज्यादा बढ़ेंगे वैलिडेटर स्टेकर्स, जो आप इसका नंबर काफी हाई देख सकते हो, 2-3 हजार के मतलब रेंज में है। उस केस में इन्होंने जो कंडीशन रखी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जनरली जब देखोगे प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड या मतलब जो नेटवर्क्स है वो 1% तक सप्लाई का एक कंडीशन रखते हैं कि आपको इतना स्टेक करना पड़ेगा तभी आप वैलिडेटर बन सकते हो। लेकिन इन्होंने कंडीशन काफी कम कर दी है, इन्होंने रखे 2 लाख, 2 लाख थीटा नेटवर्क आपको बाई करके यानी 200 के, एंड आप उस पर वैलिडेटर बन सकते हो, ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करके। रिवॉर्ड के तौर पर उनको भी जो मिलेगा वो थीटा फ्यूल मिलेगा, यानी जो स्टेकर्स वैलिडेटर्स जो सब है सबको थीटा फ्यूल मिलने वाला है। ये टोकन है जो कह सकते हैं जो मेन डिमांड है वो इस टोकन की है, यानी जो मेन गवर्निंग टोकन है वो थीटा नेटवर्क ही रहने वाला है। यानी ऐसा समझ लो कंक्लूसिव वे में, जो नेटवर्क का जो मेन असेट है वो थीटा नेटवर्क है। तो अगर आपको बाई करना चाहिए तो थीटा नेटवर्क बाई करना चाहिए, रिवॉर्ड टोकन को बाई नहीं करना चाहिए। अब इसमें कितना पोटेंशियल है वो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पास्ट में ये बड़े इजीली $14 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर गया है। अगर पिछले बुल रन की बात करोगे, इसके लिए $50 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब $50 बिलियन का मार्केट कैप का जो रीजन है उसमें कौन से वेरिएबल रखे वो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। जो अपकमिंग पोटेंशियल है, मतलब जो मार्केट में पोटेंशियल है जो वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के लिए, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखा गया। इसके कंपटीशन में कौन कौन है, ऑब्वियसली डी लाइव करके जो एप्लीकेशन है बिट टोरेंट की, वो भी इसके कंपटीशन में रख सकते हो उसका, क्योंकि उसका भी काफी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। तो उसका भी लेवल क्या है और इसका लेवल क्या है ये भी ध्यान में रखा गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेटा चेन से इसका पोटेंशियल अनलॉक होगा तो मिनिमम 50 बिलियन तो आप ऐसा समझ लो आसानी से अचीव कर जाएगा। इवन इट कैन गो बियॉन्ड दैट, क्योंकि एग्जैक्ट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये जो मोबाइल मार्केट है, या मतलब ऐसा कह सकते हो मोबाइल ऑडियंस है, या जो यूजर्स की ऑडियंस है वो कितने लेवल पे मतलब इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे भविष्य उसी का है। बाकी प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली धीरे धीरे करके आउटडेटेड होते जाएंगे, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ। और उस केस में सेंट्रलाइज के बाद जब जो वेब 3.0 का रिवॉल्यूशन आएगा तो उसमें जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में अगर सबसे ज्यादा वेब स्ट्रीमिंग या फिर मीडिया से जुड़ी हुई या फिर मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर जो सबसे अच्छी लेवल पर भी है वो थीटा नेटवर्क का ही प्लेटफॉर्म है। तो इसको सबसे ज्यादा मार्केट शेयर उसमें मिलेगा। तो $50 बिलियन इसके लिए पहुंचना बहुत ईजी है कंपेयर टू एनी अदर कॉइन की अगर बात करोगे। अगर ये $50 बिलियन पे पहुंचता है, आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी सप्लाई फिक्स है, 1 बिलियन ही रहेगी, तो ये बड़े आसानी से यहाँ से लगभग 49 गुना रिटर्न दे देगा, और 50 गुना ही समझ लो 1.08 पे है, तो इतना ज्यादा इससे मैटर नहीं करता। तो लगभग 50x तक का इसमें पोटेंशियल अगले बुल रन तक का। तो कॉइन अच्छा है एंड आपको बाई करना चाहिए अगर आपको एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन बाई करना है तो। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर बाई करना हो तो आपको कब बाई करना चाहिए, आपको बाई करना चाहिए लगभग 40 दिन बाद। और उस टाइम पे इसके देखोगे आप एकदम एंटिसिपेशन में रैली आएगी जब वो मैं जो मेटा चेन लॉन्च होने वाली होगी उसका मेन नेट। तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा और भी डिटेल में कवर करेंगे। बाकी इस कॉइन पर नजर रखूंगा डेफिनेटली एंड हम इसको क्लोजली फॉलो अप करेंगे। मेटा चेन का आने के बाद हम इसका दोबारा एक बार रिव्यू करेंगे कि मेटा चेन से इसमें क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले, कितना यूजर्स में चेंज आया,
कितने ज़्यादा यूजर्स बढ़े, ट्रांजेक्शन कितने, मतलब जो टीपीएस वैल्यू कितनी जा रही है, कितनी फास्ट ट्रांजेक्शन हो पा रही है, प्रैक्टिकली कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सारी सब चीज़ें देख लेंगे, तब हम इसके बारे में और भी बेटर ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।